प्रदीप आनंद जी त्रिमंत्र जय बुलाइए। सच्चिदानंद। यस, जय सच्चिदानंद त्रिमंत्र बुलाइए। ओके। सुरेश जी फॉलो करेंगे। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सव्वेसीं, परमं हवै मंगलम्। पडवं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी आपका पहला प्रश्न है। वो मर गए। हाँ मैंने कहा ना, रमा मैंने बताया था मुझे। नहीं बताया। ठीक है बाद में सोच के रखो। ओके ओके हाँ ओके। जय सच्चिदानंद। हरीश भाई जोशी अहमदाबाद से बोलिए। सुरेश जी अरे हरीश जी। जय सच्चिदानंद दीपक भाई। जय सच्चिदानंद। प्रदीपानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जगत संपूर्ण निर्दोष देखना वो सर्वस्व हो गया, ये जरा समझाओ। क्या बताया? जगत निर्दोष देख, हाँ संपूर्ण देखना वो सर्वस्व हो गया। वो क्या हो गया? बराबर है, सर्वस्व। हाँ सर्वस्व हो गया। बराबर बात बोला। क्योंकि ज्ञानी पुरुष ने और वितराग भगवंतों ने और जिसने उन्होंने अपने ज्ञान में देखा कि ये जगत कैसे चल रहा है, कौन करता है और खुद कौन है और कैसे सिस्टम चल रही है, उनको सब पता है। इसीलिए उनको पूरा जगत निर्दोष दिखता है। और जिनको ज्ञान दृष्टि नहीं है उनको लोग करता दिखते हैं, इसीलिए वो दोषित दिखते हैं। और इसीलिए उनका परिणाम राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ और उसको अनंत जन्मों तक भटकना पड़ता है। क्योंकि कोई भी जीव स्वतंत्र करता नहीं है। ये जो चीज 5 इंद्रियों से दिखाई दे रही है वो सब इफेक्ट है। आप समझे ना? इसीलिए वो पर सत्ता में है। वो दादा भगवान ने उनके ज्ञान में देखा कि ये जगत कैसे चल रहा है, तो कि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, लेकिन किसी की सत्ता है नहीं, लेकिन उनके पास भाव सत्ता है। वो भाव सत्ता वो है, इससे अंदर का नया चार्जिंग होता है। लेकिन वो बाहर की कोई भी क्रिया करने की सत्ता किसी में भी नहीं है। वो इट हैपन्स है। क्या है? इट हैपन्स। हाँ, इसीलिए वो निर्दोष है। क्योंकि इसकी इच्छा हो या नहीं हो, लेकिन साइंटिफिक व्यवस्थित शक्ति उनको ये सब प्रेरणा करती है। क्योंकि उनको जो चार्ज किया है वो अभी डिस्चार्ज हो रहा है। समझे ना? सही है। और जब भी जगत निर्दोष दिखेगा तभी हमारा काम पूरा हो गया, फिनिश। बराबर। इसीलिए दादा भगवान कहते थे, महावीर भगवान को पूरा जगत निर्दोष दिखता था और मुझे पूरा निर्दोष अनुभव में है। अच्छा, सही है। और हमें सभी महात्माओं को ये जो 5 आज्ञा का जो हमें पुरुषार्थ धर्म मिला है, बराबर, वो हमें निर्दोष दृष्टि डेवलप कर रही है। ये आज्ञा क्या कर रहा है, क्या कर रही है? निर्दोष दृष्टि। तो क्या व्यवस्थित करता है, फाइलों का संभाव्य निकाल, रिलेटिव व्यू पॉइंट और रियल व्यू पॉइंट, शुद्धात्मा। आप समझे ना? सही है।
इसलिए बहुत गजब ये 5 आज्ञा जो भगवान ने दी है, दादा भगवान ने, हाँ ये अल्टीमेट चीज है। सही है, जिनको मोक्ष में जाना है इनके लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सही है। इसीलिए हमें 5 आज्ञा का पुरुषार्थ बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और बराबर। दादा निश्चय करना चाहिए कि आज्ञा में रहना है। सही है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Jai Satchidanand. Jayaven, your question is ready? जय सच्चिदानंद प्रदीप। जय सच्चिदानंद। व्यवहार की नींव पर निश्चय खड़ा है, उसमें बराबर। Very good. नींव क्या है ऐसा? व्यवहार यानी कि मन वचन काया, बराबर। हाँ और व्यवहार की नींव जो वो मन वचन काया तो पूरा व्यवहार में है, लेती देती का सब व्यवहार है, उनके ऊपर निश्चय खड़ा है। मतलब कि जितना व्यवहार अपना शुद्ध होता जाएगा ओके। इतना निश्चय की ओर हमारी प्रगति होगी, बराबर। अभी व्यवहार शुद्ध होना यानी क्या, कि अभी तो हमारे में क्रोध, ज्ञान मिलने से क्रोध, माया, लोभ, राग, द्वेष चले गए, हाँ लेकिन अभी फाइलों का समभाव से निकाल करना वो हमें जागृति रखनी चाहिए। और जहां जहां मन वचन काया से किसी को दुख होता है तो ये फाइल नंबर 1 को बोलना चाहिए कि प्रतिक्रमण करो, ओके। बराबर। हाँ व्यवहार शुद्धि चाहिए। ये व्यवहार- जो चरण विधि है, नमस्कार विधि है, प्रतिक्रमण है, 5 आज्ञा, पूरी व्यवहार की शुद्धिकरण प्रोसेस में हेल्पिंग है। ओके। व्हाट इज नींव? नींव मतलब? भाई हिंदी में दीपक आनंद जी बोल दो। नींव उनकी मेन नस है, सेंट्रल फुटिंग। ओके। के कोई शब्द मैंने नहीं समझा तो दीपक आनंद जी पूछी, हाँ जरा मैंने अलाउ कर जो बता, थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ आया आया प्रदीप। जय इसलिए सच्चिदानंद। दादा भगवान ने बताया प्रातः विधि में कि प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, उनकी आराधना करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारा मन वचन काया कलयुग में ऐसा है नहीं कि हाँ। किसी को सुख हो, थोड़ा सुख देने जाते हैं फिर दुख हो जाता है। दुख हो जाता है। हाँ, इसलिए हमारी ये भावना होनी चाहिए। और जितनी जितनी जागृति मन वचन काया के पर रहेगी तो हमारी गलतियां दिखेगी तो हमें उनका प्रतिक्रमण करवा के हम फिर सेटल हो जाएंगे। ओके। तो ये पूरा विज्ञान जो आ गया धर्म का और जो दादा ने दिया है वो पूरा कैसे यूटिलाइज करना है वो सुबह से शाम तक वो हमें जानना बहुत जरूरी है। ट्रू, वेरी ट्रू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब कौन है भाग्यशाली? अभिनव जी बोल पाएंगे? बोलिए। जय सच्चिदानंद जी। ये अपन दृढ़ निश्चय में पक्का कैसे हो सकते हैं? दृढ़ निश्चय में पक्का कैसे हो सकते हैं? तो हमें पता चलता है अब मैं म्यूट किया हूं, जैसे आप कि सुन लेना। समझो हम पढ़ाई के वक्त पे बैठे हैं तो हमारे खेलने का मन होता है, वो होता है, तो बच्चे को समझ में आता है ना कि भाई एग्जाम का टाइम है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो तकलीफ होगी, तो फिर उनकी मम्मी पापा उसको जरा अलर्ट करते हैं ना कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो फिर धीरे धीरे वो पढ़ने के लिए बैठता है। तो हमारे जीवन में ये निश्चय हमें अभी कृपा से प्राप्त हुआ है, इसीलिए हमें ज्ञानी पुरुष की हर बातों को समझना चाहिए। और वो समझ में जब बैठेगा
समझ यानी कि परिणाम, समझ उसको कहते हैं कि जो परिणाम में आता है, एक्शन में आता है। तो जैसे हमें पता चल जाएगा कि 5 आज्ञा वही मेरे लिए कल्याण का रास्ता है, तो फिर हम धीरे धीरे उनके पीछे लग जाएंगे, और 1-2 बार हम आज्ञा का पालन करेंगे तो हमें उनका अनुभूति होगी, और जैसे जैसे हमें अनुभूति होती है तभी तभी निश्चय पक्का करने का अंदर से इट हैपन शुरू हो जाता है। क्योंकि जब जैसे लोगों को पैसे की कीमत समझ में आई है तो लोग पैसे के पीछे पड़ते हैं, रात को 12 बजे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अमेरिका में तो पूरे 12-12 घंटा काम करते हैं, क्योंकि डॉलर की वैल्यू समझ में आती है। वैसे हमें आज्ञा की और शुद्धात्मा पद की प्राप्ति हुई है, उनकी और ज्ञानी पुरुष की वैल्यू जितनी समझ में आएगी उनकी कृपा से, अनुभव से, तभी हम उस तरफ का निश्चय पक्का कर सकते हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बताया पैसे के बारे में बताया, पढ़ाई के बारे में बताया। अभी समझो किसी को बीमारी आई तो उनको डॉक्टर ने बोला होगा ना कि भाई ये आपको खाने से पहले गोली लेनी, इतने बजे ये गोली लेनी है और ये इतने बजे ये गोली लेनी है। तो आप देखना वो बहुत सिंसियर होता है। उनको पूरे सुबह शाम तक, बचपन से आज तक हर रोज गोलियों का प्रैक्टिस नहीं होती है। बीमारी तो 50 साल के बाद आई, लेकिन फिर भी सिंसियरिटी रहती है, क्योंकि उनको वैल्यू है कि अगर जो गोली में नहीं खाऊंगा, डॉक्टर की आज्ञा पालन नहीं करूंगा तो मेरी बीमारी बढ़ेगी और मेरा सब सुख चला जाएगा। वैसे हमें ज्ञानी पुरुष की आज्ञा और मैं शुद्धात्मा हूं, वो सब दादा की आज्ञा की और खुद की जो वैल्यू समझ में जितनी आएगी उनको निश्चय पक्का करने के लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अंदर से उनको शुरू होता जाएगा। इसीलिए दादा भगवान कहते थे कि हमने अनंत अवतारों से संसार की वैल्यू रखी है, और वो गलत नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास दृष्टि नहीं थी तो हम संसार में जीते, तो वो सभी चीज की वैल्यू रखी और उनकी वैल्यू उनके जगह पे रखो। लेकिन अभी जब शुद्धात्मा पद की प्राप्ति हुई है तो ज्ञानी पुरुष और उनकी आज्ञा के अलावा हमें किसकी वैल्यू होनी चाहिए, आप मुझे बताइए। कौन हमारा कल्याण कर सकता है, कौन हमें परमानेंट सुख की अनुभूति करवा सकता है, कौन हमें ये संसार के सभी बंधनों से मुक्त करवा सकता है, कौन हमें आदि व्याधि उपाधि में समाधि में रख सकता है, कौन हमें निर्भय बना सकता है, आप बताइए। इस जगत में ऐसी कौन सी चीज है जो दादा भगवान और उनकी आज्ञा के और शुद्धात्मा पद की प्राप्ति के अलावा, आप बताइए कौन है कोई चीज? तो मुझे तो जो उनकी कृपा से समझ में आता है, तो मैं तो यही चाहता हूं कि मेरी एक भी सांस, समय नहीं, एक भी सांस मेरा फोगट नहीं जावे तो बहुत अच्छा है। और हमें सभी महात्माओं की यही भावना होगी, मैं ऐसा मानता हूं, तभी तो हम सत्संग में आते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया महात्मा जी? अभिनव जी अनम्यूट करें। कभी कभी जब व्यवहार में चले जाते हैं तो उस समय निश्चय, उस समय कच्चे पड़ जाते हैं ना, उस समय थोड़ा डिस्टर्ब से हो जाते हैं। देखो, किसका निश्चय, कौन कच्चा पड़ जाता है वो हमें पता चला ना, कि भाई व्यवहार में उनको सुख आता है, व्यवहार में वो इन्वॉल्व हो गए, तो हम तो इससे अलग है, तभी तो पता चला। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? जो व्यवहार है 2-5 मिनट, आधा घंटा, घंटा तो ठीक है, फिर हमें फाइल नंबर 1 को बोलना चाहिए ना, भाई आपको सब हो गया काम, अभी चलो, अभी शुद्धात्मा में आ जाओ। आपने रिलेटिव रियल देखा था कि व्यवस्थित करता है, वाणी टेप रखड़े, सब ज्ञान रखा था आपने, कोई बात नहीं, चलो करेक्शन कर लो। हमें क्या करना है? दादा भगवान ने बहुत सरल रास्ता दिया है, ये किसी भी काल में ऐसा सरल नहीं था, वैसा सरल है।
दादा ने ऐसा ही बताया कि जो पता चलता है महीना में इससे अलग हूं, एक बात। दूसरी बात, हमें पता चल गया कि प्रदीप भाई को व्यवहार में इंटरेस्ट आने लगा है, तो नो प्रॉब्लम। हमें जब व्यवहार खत्म हो जाने के बाद हमें उनको बोलना चाहिए कि प्रदीप भाई आपको बहुत मजा आया, क्या बात है, आपने रिलेटिव रियल देखा नहीं, ये तो फाइल आई थी, ये तो अंदर शुद्धात्मा है, चलो समभाव से निकाल करने का भूल गए, चलो दादा से शक्ति मांगो, दादा आज्ञा में रहने की शक्ति दो। तो क्या है, दादा भगवान का जो ज्ञान है, जैसे जैसे समय जाता जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग सर पटकेगा कि ये ज्ञानी पुरुष और ऐसा ज्ञान मुझे नहीं मिला। और दादा भगवान के मुंह से ये बात निकली थी, और दादा की हाजिरी में जब उनका, मुझे तो पता नहीं था कि दादा थोड़े दिनों के बाद चल बसेंगे, लेकिन उनकी हाजिरी में एक आदमी आया और दादा की तबीयत अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने दादाजी को बोला, दादा भगवान मुझे ज्ञान दो। तो दादा ने क्या बोला कि जब अच्छे हो जाऊंगा तो थोड़े दिन के बाद मैं आपको ज्ञान दूंगा। तो उन्होंने क्या बोला पता है दादा, वो रोता था, वो आदमी करीब 40-45 साल की उम्र का था, वो इंजीनियर था, वो रोता था। और दादा सबके सामने रोते रोते बोला कि दादा आप रहोगे, लेकिन कल मैं नहीं रहूंगा तो मुझे ज्ञान कौन देगा। और उन्होंने पूरा 1-2 घंटे तक वो रोता रहा। दादा ने बोला मैं जरूर ज्ञान दूंगा, लेकिन फिजिकल संजोग नहीं आया। इसीलिए मैं हमारा सबको, मेरे खुद को साथ में रखते हुए मैं आपको बोलता हूँ, ऐसा ज्ञान मिला है तो हमारा व्यवहार का निपटारा हो जाने के बाद जितना हमें सरप्लस समय मिले तो दादा की भक्ति, उनकी आज्ञा और निश्चय मजबूत करे, और बात को जो समझ में प्रयोग आए हैं वो सभी प्रयोग में हम जावे। मन वचन काया से क्या से मैं अलग हूँ, मैं शुद्धात्मा को हूँ, अनंत ज्ञान दर्शन वाला हूँ, सब दादा की भक्ति करें। उन्होंने बताया रास्ते पर हम धीरे धीरे पुरुषार्थ करें, हम करते हैं, लेकिन थोड़ा और जोर देने की जरूरत है। बराबर ठीक है जी, है? सुनाई दिया? हाँ जी, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है जी, ठीक है। जय सच्चिदानंद। ओके, आगे गीता बहन अलवर, बोलिए गीता बहन। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमेशा हम शुक्ल ध्यान में कैसे रहें? दीपक आने जरा क्लियर नहीं। क्या बताया? शुक्ल ध्यान में ही हम हमेशा कैसे बने रहें? ज्ञान में, शुक्ल ध्यान में शुक्ल ध्यान में हम कैसे बने रहें? आपको सुनाई दे रहा? हाँ, नहीं बराबर नहीं आवाज आ रही। शुक्ल ध्यान में हम कैसे बनने रहे, ऐसा पूछ रहे हैं। प्रदीप आनंद जी सुना? हाँ सुना। शुक्ल ध्यान महीना मैं शुद्धात्मा हूँ, बराबर, वो शुक्ल ध्यान है। और वो शुक्ल ध्यान में रहने के लिए हम जहां भी है, वहां हमारे आजू बाजू में, अगल बगल में, जहां भी कोई पैकिंग दिखता है, कोई रिलेटिव्स दिखता है, कोई पड़ोसी दिखता है, तो हमें रिलेटिव रियल देखना चाहिए, तो मतलब शुद्धात्मा देखना चाहिए। तो हम शुक्ल ध्यान में है। 5 आज्ञाओं का पुरुषार्थ वो शुक्ल ध्यान है। क्या है? तो जितना हम दूसरों में शुद्धात्मा देखेंगे और हमारा स्वरूप में रहेंगे, वो शुद्ध उपयोग है।
क्या है? शुद्ध उपयोग। हाँ, अभी ज्ञान मिलने से पहले आज तक हमने रिलेटिव को रियल मान के हमें जीवन जिया है। इसीलिए जैसे देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा चाचा है, तो नथिंग रॉन्ग, रिलेटिव व्यू पॉइंट करेक्ट है। लेकिन हमारी ये जो दृष्टि है कि ये रिलेटिव व्यू पॉइंट से मेरा चाचा है, तो हमें ज्ञान से अंदर देखना ये चाचा है लेकिन रियल में शुद्धात्मा है, तो शुक्ल ध्यान हो गया, वो शुद्ध उपयोग हो गया। तो वैसे हमारा जितने भी रिलेटिव्स है, जो भी पड़ोसी अड़ोसी जो भी है, सभी में हमारा ये अभ्यास होना चाहिए। इसीलिए दादा भगवान ज्ञान देने के बाद कहते थे कि आप एक थैली लेकर सब्जी लेने के लिए मार्केट में जाना और 1 घंटे तक, क्या बोला, 1 घंटे तक रिलेटिव रियल रिलेटिव रियल रिलेटिव रियल का अभ्यास करना। लेकिन मैंने भी सुना था, लेकिन मैंने अभ्यास नहीं किया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसलिए हमें शुक्ल ध्यान मतलब शुद्धात्मा में रहने के लिए कोई तप त्याग की जरूरत नहीं है। हमें जो संजोग हमें मिलता है वो संजोग अपने आप योग होता है, लेकिन संजोगों के अंदर हमें कैसे रिलेटिव रियल और शुद्धात्मा का लक्ष्य रखना, वो हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत है, शक्ति मांगने की जरूरत है और निश्चय करने की जरूरत है। तो अब धीरे धीरे होता जाएगा। मेरा भी वही चल रहा है, मैं यही पुरुषार्थ कर रहा हूँ। मैं आपको बोलते जाऊंगा टीवी वो ऑनलाइन, और मैं खुद पुरुषार्थ नहीं करूंगा तो कुछ बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि ये सभी जिनको मोक्ष में जाना है, जिनको दृष्टि प्राप्त हुई है, वो सभी के लिए शुद्ध उपयोग में रहना, और अगर गलती हो जाए तो फिर से निश्चय करना, शक्ति मांगना, वो हमारा काम है। और शक्ति देने का काम दादा भगवान का है। एक प्रश्न और था कि भाव से ही भव बनता है, भाव से ही भव बनता है। बराबर है, पक्की बात है। तो ज्ञान मिला आपको, ज्ञान मिला है ना आपको? हाँ, मिला हुआ है। तो आप भाव और अभाव से मुक्त हो गए और अभी हम स्वभाव में आ गए। तो दादा ने कितना अच्छा किया। कोई भाव से मुक्त नहीं हो सकता है, कोई घर से मुक्त हो सकता है, बीबी से मुक्त हो सकता है, भाई से अलग हो सकता है, बिजनेस में पार्टनर से अलग हो सकता है। अगर बीमारी आई और गैंग्रीन हुआ तो पांव भी कट जाएगा, तो पांव अलग हो सकता है। लेकिन ज्ञानी पुरुष की कृपा के बिना भाव और अभाव से मुक्त होना बहुत बहुत मुश्किल है। और जो अभाव और अभाव से जो मुक्त हो गए, उनके लिए फिर स्वभाव खुला हो जाता है। वही परमात्मा पद की यात्रा है। अक्रम विज्ञान में शुद्धात्मा से परमात्मा की यात्रा मिली है। जिनको लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। गीता बेन समझ में आया? हाँ, नहीं आया तो आगे पूछेगा। अंदर जो समझ में आया। परिणाम खड़े होते हैं ज्ञान मिलने के बाद, मन में जो विचार आते हैं, इच्छाएं जो होती है, जो भी सब कुछ है, वो सब इफेक्ट है। और वो इफेक्ट फाइल नंबर 1 की है, और मैं शुद्धात्मा हूँ। और इफेक्ट यानी दादा भगवान ने उनको बोला कि डिस्चार्ज। लेकिन ये डिस्चार्ज कभी है कि जब हम स्वरूप में रह के उनको ज्ञेय स्वरूप देखते हैं, तब हम ज्ञाता पद में होते हैं। वो उनका सिस्टम है, ज्ञेय और ज्ञाता। और वहां पूरा शुद्धिकरण प्रोसेस है। जितना हम ज्ञाता पद में रहे और उनको ज्ञेय की तरह देखा, इतना शुद्ध होता जाएगा, और इतना हमारा केवल ज्ञान का अंश प्रकट होता जाएगा, इतना हमारा सुख हमें अनुभव में आएगा।
स्वामी जी, दादाजी ने एक बात और कही थी कि जो 5 गतियां हैं तो छठी गति सिद्ध गति है, 4 गतियों के बाद अनसिद्ध गति है। वो क्या कहना चाह रहे दादाजी? नहीं, दोबारा बोलना पड़ेगा, धीमे धीमे बोलिए। दादाजी ने बोला कि जो गतियां हैं चारों गति, उसके क्या है? बाद की एक नहीं 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 4 नहीं, गतियां। हाँ 4 गतियां हैं। तो फिर दादाजी ने बोला अगली गति सिद्ध गति है, अभी अगली गति सिद्ध गति है। हाँ, अगली हाँ। गति सिद्ध गति है, बराबर है। हाँ, तो क्या कहना चाह रहे दादाजी? दादाजी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य में आकर के जैसा वो कर्म का बंधन होता है, वो हिसाब से देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति में घूमता रहता है। वो कर्मों की सब इफेक्ट है, फिर मनुष्य में आता है, फिर घूमता रहता है। ऐसे अनंत अवतारों की वो भटकामण रहती है। और जैसे वो ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर भगवान की जो संजोग हुआ और उनकी भूमिका ऐसी रही, कभी मुझे छूटना है, मुझे इस बंधन से मुक्त होना है, मैं सचमुच कौन हूँ, वो मुझे मेरा स्वरूप प्राप्त करना है, तभी ये ज्ञानी पुरुष का संजोग मिलता है और स्वरूप की प्राप्ति होती है। उनको पुण्यानुबंधी पुण्य ही बोलते हैं। और 4 गति से मुक्त, यानी कि अभी सिमंदर स्वामी जो है वो मूर्त देह साथे वो भी सिद्ध स्वरूप की अनुभूति कर रहे हो। और दादा भगवान को भी जब ज्ञान हुआ तो किसी ने पूछा तो बताया, मैं सिद्ध गति में बैठा हूँ, वैसा मुझे सुख की अनुभूति हो रही है। वैसे 5वीं गति वो मोक्ष है, फिर वहां से यहाँ आना होता नहीं है। देखो, खुद का सुख दूसरे को दोगे तो देवगति में जाएंगे, किसी को कम दुख और ज्यादा सुख देंगे तो मनुष्य जीवन में आएंगे। और अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पापाचार, दुराचार सब किया तो नरक में भी जा सकते हैं, और किसी का ले लिया अनहक का सब तो तिर्यज में भी जा सकते हैं। और ज्यादा भारे कर्मी होते हैं और नरक में चले जाते हैं। थोड़ा सा पुण्य और थोड़ा सा पाप होता है, ज्यादा पाप होता है तो फिर वो तिर्यज में जाता है। ऐसे कर्मों की गति ऐसे है। इसीलिए हमें ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का इसीलिए पालन करने का निश्चय करना चाहिए कि इतनी अबजों की बस्ती में मुझे शुद्धात्मा पद दिया तो ये पद मुझे उनका विनय करना चाहिए। और ज्ञानी पुरुष की आज्ञा अगर पालन नहीं हुई तो हमें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अनंत सिद्धि खर्च करके हमें शुद्धात्मा पद को प्राप्ति की है, दिलाई है, हमारा शुद्धात्मा पद प्रकट किया है। उनकी बहुत वैल्यू है। अगर जो ज्ञानी नहीं होते तो आज आप एक दूसरे से कैसे बात कर सकते, आत्मा की कैसे मुक्ति की बात कर सकते थे हम। पूरी दुनिया देखो आज कितने कई परिस्थितियों में जीव अब घूम रहा है। इसीलिए मेरा तो सभी को निवेदन है कि ऐसे ज्ञानी पुरुष की हम कीमत क्या कर सकते हैं। हमको तो दादाजी कहते थे कि अगे साग कौन सा खाया और ये कड़ी में की गड़बड़ी हो गई वो पता नहीं चलता है, तो कैसे ज्ञानी को पहचानेंगे। लेकिन आज उनकी कृपा हुई है, हमारी पुण्य जागृत हुई है, तो हमें एक भी मिनट जितना भी मिले इतना समय थोड़ा रिलेटिव में भी डालो, लेकिन थोड़ा रियल में भी डालो। हमें उनका उपयोग करना चाहिए। अगर अपने खुद को बोलना चाहिए, अरे यार तुम कभी अच्छे हो जाओगे, कभी तुम दादा की आज्ञा पालोगे, एक दिन तो जरा अच्छा काम करो, एक दिन तो दादा का भक्ति अच्छी तरह से करो, तुम कितने अच्छे आदमी हो। अपने बोल नहीं सकते कि बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। 4 गति से छुटकारा हो गया। एक होना बहुत मुश्किल है, तो हमने इतना शास्त्र पढ़ा नहीं है और हमें इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन जो कुछ डेवलप है ना वो समझ जाता है कि ज्ञान और ज्ञानी क्या होते हैं। लेकिन फिर भी
बहुत अच्छे हैं, हम पुण्यशाली है, हमें लाभ मिल गया, फायदा उठा लो बस। इसीलिए दादा भगवान कहते थे कि मैं एक ही प्रोडक्शन रखता हूं, मेरा एक ही प्रोडक्शन है, पूरी दुनिया के सभी जीव परम सुख और शांति को पावे और कई जीव मोक्ष में जावे। मेरा एक ही प्रोडक्शन है। हमारा प्रोडक्शन क्या है और कैसा होना चाहिए? एक ही प्रोडक्शन, दादा की आज्ञा में ही रहना है और मुझे संपूर्ण शुद्ध होना है। कैसा प्रोडक्शन रखना चाहिए? दादाजी की आज्ञा में ही रहना है और संपूर्ण शुद्ध होना है, एक भी वीकनेस नहीं चाहिए। जैसे दादा भगवान को खुद का सुख अनुभव जैसे आता है, जैसे सिमंदर स्वामी खुद के सुख में रहते हैं, वही सुख में मुझे रहना है, ऐसा निश्चय करना चाहिए, तभी काम बन सकता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय मेरा सच्चिदानंद। ये भाव ये दादाजी की एक ने लिखा हुआ है, जो जो भाव हो रहे हैं वे हकीकत में आए बिना नहीं रहते। हाँ, तो अभी जो जो भाव हो रहे हैं, तो भाव और विचार में फर्क है कि जैसे कुछ मेरे को कंफ्यूजन होती है कि भाव मतलब कि अच्छे ही भाव होते हैं और विचार जैसे आते हैं, जैसे अभी हम तो किसी के साथ कोई बात हो गई तो हमको समझो ऐसे कि मैं उसको ऐसे बोलूंगी या कुछ ऐसे खराब, मेरे को वो लगता है वो विचार है, तो हमको तो अभी पता चल जाता है अरे अरे ये क्या हो रहा है कि ऐसे नहीं करना है। तो ये भाव, तो मेरे को विचारों और जो जो ख्याल हमको आते हैं, भाव तो क्या होता है? असली निश्चय करना होता है। जो दादा भगवान ने बताया को भाव तो सिर्फ ज्ञानी पुरुष ही जान सकते हैं। अच्छा। अगर जो सबको पता चल जाएगा कि इनको भाव कहते तो वो खुद ही कर्मों का चार्जिंग बंद कर देवे। लेकिन ये इतनी सूक्ष्म चीज है, सूक्ष्माति सूक्ष्म, वो किसी को पता नहीं चलती है, फिर भी इफेक्ट पर से हमें पता चल सकता है। हमारा जो मन बना तो कैसे बना? मन की वो जो ग्रंथियां हैं, वो आज जो अच्छे बुरे विचार आते वो कैसे हुए? तो कि जैसे बाहर के संजोग मिले, उस संजोग के अंदर जो पूर्वों में जो भाव हो गए थे वो हमें उस समय पता नहीं था, तो वो जब वो ग्रंथि स्वरूप हो गए उसको इफेक्टिव बॉडी बोलता है। आप समझे नहीं? भाव महीना बीज, भाव महीना बीज। अच्छा। और अभी जो विचार आ रहे हैं, जो भी हो रहा है वो इफेक्ट है। तो वो दादा भगवान बताते थे कि 5 फ्रेंड्स थे, इसमें एक जैन का लड़का था, तो वो सब होटल में खाना खाने गए। खाना खाने गए तो वो तो नॉनवेज वाली होटल थी, तो फिर वो लोग बहुत एंजॉय करते थे। तो जैन तो बटर, वो आलू भी नहीं खाता था, तो उन्होंने ये सब चीज देखा, तो उनके अंदर दादा ने बोला, उनको अंदर ऐसे भाव आ गया कि कैसा लगता है, एक बार खाने जैसा है। अभी वो खाया नहीं, लेकिन वो बीज डाल दिया। अच्छा, आपको समझ में आया? हाँ, ये तो बहुत सूक्ष्म है। हाँ, तो फिर दूसरे अवतार में वो खाना शुरू हो गया, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट। इसलिए कुदरत की आत्मा की हाजिरी में जो जो भाव और अभाव होते हैं, वो सभी कर्म का बंद होता है, उनको बीज बोलते हैं। फिर वो सब उनका परिणाम आता है, उनको इफेक्ट बोलता है। अभी आपका जो, मेरा, आपका, सभी का जो मन है वो अनलिमिटेड माइंड है। कैसा है? हाँ। इसीलिए वो जैसे संजोग मिलेंगे और अंदर गांठ फूटेगी, और लेकिन ये ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूं, क्योंकि चार्जिंग बंद हो गया। हाँ जी। आप समझे ना? हाँ जी। मैं दादा दूसरा बात बताते थे
कि पूरे समझो कि विंटर में और समर में देखो तो जमीन के अंदर देखो तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे बारिश की मौसम आई और थोड़ा बारिश गिरा तो तुरंत छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। हाँ जी। तो वो पौधे आए कहाँ से? मतलब बीज है तभी निकला ना बाहर। इसी तरह हमने जो भी संजोग मिलते हैं वो हमने इनवाइट किया है और ये नेचर सब संजोग मिलाती है, उसी समय अंदर से गांठ फूटती है, राग की, द्वेष की, जो भी हो। राइट। और लेकिन दादा ने बोला कि ये ज्ञान के बाद ये ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूँ, मैटर फिनिश। राइट। अभी समझ गई, क्योंकि वो मैं वो ही बोल रही थी कि वो मेरे को फूटता है ऐसे दिमाग में। हाँ, तो ज्ञेय है, और हमें फिर ज्ञेय से देखना चाहिए, जो ज्ञानी पुरुष ने बोला वो देखना चाहिए। हाँ। हम गलत नहीं है, हमारी बुद्धि है, बुद्धि सवाल उठाती है, वो समझने की कोशिश कर रही है, एवरीथिंग इज राइट। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ कि दादा ने जो बोला वो हमें पहले पक्का कर लेना चाहिए, राइट। फिर धीरे धीरे खुद का ही दर्शन और ज्ञान खुला होता जाएगा। फिर दादा जो कहने चाहते हैं वो एज इट इज बात हमें समझ में आ जाएगी। लेकिन कई शब्द ऐसे हैं, कई बातें ऐसी है, वो दादाजी कहते थे कि आपको 2-4 बात समझ में नहीं आवे तो उसको बाजू पे रख दो, फिर समय आने पे वो समझ में आ जाएगा। और मेरा सबको यही निवेदन है कि किसी भी तरह एट एनी कॉस्ट, ज्ञानी ने बोला वो हमें आज पक्का करना है, फिर बाद में देख लेंगे, क्योंकि हमारी सांस कब रुकेगी इनका ठिकाना नहीं है। तो अभी ज्ञानी पुरुष के लिए उनकी भक्ति और उन आज्ञा में ही पक्का करना है, और जो प्रयोग बताया वही हमें करना है। फिर जो बुद्धि बीच में आवे तो उनको बोलो बाद में आना, जो कुछ अंदर परेशान करे उसको बाद में आना, अभी नहीं। अभी मुझे दादा की भक्ति करना, अभी मुझे आज्ञा समझना है, अभी मुझे आज्ञा से जीना है। जो हम उस चीज को पकड़ के रखेंगे तो मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, वो जो हमारा स्वरूप है वो अपने आप खुला होता जाएगा। और जैसे खुला होता जाएगा पूरी धीरे 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 सब चीज अपने आप समझ में, अनुभव से समझ में आएगी। जिसने केवल ज्ञान में दादा बोलते हैं सभी चीज अंदर अपने आप खुली होती जाती है। आज पूर्णिमा का दिन है। हमारी पूर्णिमा कैसे होगी उसकी हमें बराबर ध्यान रखना चाहिए। आज पूनम है ना? हाँ जी। तो हमें पूर्णिमा करनी है ना, 20 तो हो गई है। आप मुझे बताइए कि ज्ञान मिलने के बाद हमें किस लिए जीना है, क्यों जीना है, कैसे जीना है, आज तक हम कैसे जीते थे, आप मुझे बताइए। ज्ञान के बाद तो अभी दादा भगवान की आज्ञा में रह के जो 5 आज्ञा दी है उसमें ही जीना। हाँ, अगर उसमें हम कच्चे पड़ गए तो खुद को टाइट करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे टाइट करना चाहिए? दादा से मैं क्या बोलता हूँ मालूम में? हाँ जी। अगर जो गलती किया ना प्रदीप आनंद जी ने, तो उसको खाना भी नहीं देता हूं मैं। तो खाना भी तुमको नहीं मिलेगा, पहले काम बताओ। हमारी स्वसत्ता, क्या बोला दादा भगवान ने, हमें क्या दिया है? हमने मन वचन काया पर सत्ता में है, और ज्ञान मिलने के बाद हमें स्वसत्ता मिली है, स्वसत्ता खुली हो गई है। तो हमारी स्वसत्ता का उपयोग करना चाहिए या नहीं? पूरा करना चाहिए। आज पूर्णिमा का दिन है, हम दादा को प्रार्थना करें, हृदय से प्रार्थना करें, दादा
हम आपने जो बताया है उसी मार्ग पे हमें कंटिन्यूस चलना है। पूर्णिमा करनी है, मुझे शुद्ध होना है। और आज जो भी व्यवहार और जो भी मेरी समझ है वो सभी समझ आपके चरणों में रख करके मेरी आपकी ही समझ, आपकी आज्ञा, आपकी समझ, आपकी दृष्टि वही मेरे जीवन में घुटना चाहता हूँ। हाँ जी, हर संजोग में आपकी दृष्टि से जीना चाहता हूँ। प्लीज आज दादा मुझे मेरी पर कृपा करिए। कई अवतारों से मैं अपनी समझ से चलता आया हूँ और चलता था। आप मुझे मिले हैं, अब मेरे पर कृपा करो। अब मुझे यही रास्ता से चलना है। ओनली दादा की आज्ञा, आपकी भक्ति, इनके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा निश्चय करेंगे तो फायदा होगा, बहुत फायदा होगा और कुछ नहीं चाहिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? चलो समय होता जा रहा है। दूसरी आज पूनम की बात, पूनम है तो मैं सामने से बताता हूँ, प्रश्न तैयार रखे। हाँ जी, 2-4 दिन से मेरे मन में अंतर में चलता रहता था, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, आज मैं भी दादा को प्रार्थना हर रोज करता हूँ, लेकिन आज स्पेशली करता हूँ और आप भी मेरे लिए करना। हाँ जी, दादा मेरी दिन प्रतिदिन मेरी गलती जो दिखनी चाहिए, सबसे ज्यादा से ज्यादा मेरी गलती मुझे दिखनी चाहिए, वो मुझे दिखती नहीं है। तो क्या मैं शुद्ध हो गया? क्या मैं गलतियों से मुक्त हो गया हूँ? हाँ जी, प्लीज, गलती किसको कहते हैं वो मुझे समझाओ। मेरी गलतियां मुझे दिखाओ, मुझे प्रतिक्रमण करने की शक्ति दो। क्योंकि जब तक ये गलतियां जाएगी नहीं, क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद ब्लंडर्स चली गई, लेकिन मिस्टेक बाकी है। और केवल ज्ञान के खुला करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाकी है तो मिस्टेक बाकी है। अभी जो मेरी मिस्टेक निकलती जाएगी तो धीरे धीरे मेरा काम हो जाएगा, तो आप लोगों का भी हो ही जाएगा ना। हाँ जी, तो हम सभी महात्माओं की भावना कैसी होनी चाहिए कि दादा हम सबको खुद की गलतियां दिखने की शक्ति दो। मुझे दूसरों की गलतियां नहीं देखनी है, अभी खुद की गलती देखनी है। वो मुझे दिखती नहीं है। तुम आप खुद दिखाओ, मेरे अंदर हृदय में बैठ के आप प्रकाशमान करो। आप बताइए, हम शास्त्र समझेंगे तो मोक्ष होगा जरूर। हम गलतियों देखेंगे और उनका प्रतिक्रमण होगा तो मुक्त होंगे। हु इज द कैश? कई बात ऐसी है जो कैश बैंक है, आप बताइए। नो, वो तो हम गलतियां देख के क्षमा मांगेंगे, उससे मोक्ष होगा। हमारे कर्म ठीक होंगे। कैश बैंक, हाँ जी, कैश बैंक। जैसे भी हमारा 1 लाख रुपए का कर्जा है और उसमें से हमें समझो 10,000 दे दिया, तो हमें 90 का बर्डन रहता है, लेकिन 10 दिया उनका आनंद रहता है। और जब 2 हफ्ता रहता है ना कि लाख में से अभी 10,000 ही देने का बाकी है, तो कितना आनंद होगा आप बताइए। ये रिलेटिव की बात है और ये तो आत्मा के ऊपर आवरण की बात है। तो जितना आवरण हटता जाएगा, अतिक्रमण का प्रतिक्रमण होता जाएगा, तो ज्ञानी पुरुष की कृपा से हमारा खुद का सुख हमें अनुभव में आएगा। ये मौका फिर कभी मिलने वाला नहीं है। हमें सभी महात्माओं को ये मौका का पूरा फायदा उठाना चाहिए। खुद के सुख के बिना कोई सुख नहीं चाहिए। उनका मतलब दादा ने बोला, दादा भगवान ने बताया
के आम की सीजन में आम खाओ, 2 कटोरियां भर के खाओ, पकोड़े खाओ, लेकिन आज्ञा में रहो। तो हम कच्चे पड़ते होंगे थोड़े बहुत, पढ़ना तो नहीं चाहिए। तो दादा कितने अच्छे मिले हैं। हाँ आम खाने को बोला, हाँ, शादी में जाने को बोला, लेकिन बोला आज्ञा में रहना। आप कैसे जाते हो शादी में? मैं शादी में जाता हूँ करके जाते हो, हाँ और जी, मैं कैसे रहता हूँ कि शादी में जाने वाला अलग और मैं शुद्धात्मा। अगर हम शादी में जाते हैं और हम सभी रिलेटिव्स के अंदर समझो शुद्धात्मा देखा और अंदर से नमस्कार किया, तो हमको बाहर निकाल देंगे? नहीं बाहर निकाल देंगे? नहीं क्या आप नहीं शुद्धात्मा देखते हो चले जाओ शादी से बाहर, मंडप से बाहर निकल जाओ, बोलेगा कोई? नहीं नहीं, उन लोगों ने नहीं बोला कि आप लोग हमारे से ममता रख के हमारे साथ व्यवहार करो। हमें तो जागृति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वहां ज्ञानी पुरुष की कृपा है, वहां मुक्ति का अनुभव है। दादा ने बोला, दादाजी ने बताया कि मरने के बाद मोक्ष की बात नहीं, मुझे तो देह के साथ मुक्ति का अनुभव होवे वैसा मोक्ष चाहिए, और वैसा मोक्ष उनको अनुभव में आया और वैसा मोक्ष हमें दिया है। तो दादाजी कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं, हमारा तो जीवन बदल दिया दादाजी। हाँ, तो मेरा आ गया ना अंदर, हाँ, हम सबका बदल गया ना। सबका बदल गया। हाँ हाँ, राइट, चलो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत वक्त ले लिया मैंने आपका, माफ करना मुझे। नहीं जय नहीं, सच्चिदानंद। हम तो बोलिए, वेट बोलिए। करते हैं, हैं? हम तो सत्संग की वेट करते हैं। अमेरिका में यहाँ 5:30 बजे सुबह हुए हैं, तो अच्छा, हम तो 5, हाँ, सत्संग सुनते। वो तो थैंक घड़ी यू के वेरी बजे मच, थैंक यू वेरी मच। दादा आप भगवान आपको सच्चिदानंद। और शक्ति दे कि जो महात्मा सत्संग के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, हाँ जी, तो उनको खुद के साथ सत्संग अंतर में शुरू हो जावे, हाँ जी, ऐसी हम सब पर कृपा करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? अभी हमारे पास 12 मिनट है। ओके डॉक्टर भारती बहन। We can't hear you. Can you hear me? Okay, now yes. You can't hear me. Yes, we can. Jai now. Sachidanand. जय I want to सच्चिदानंद। know what is Gnata Dhyeya. I didn't follow that. ज्ञाता ज्ञेय, Gnata, yeah, ज्ञाता and ज्ञेय। yeah. Yes. अब ज्ञाता ज्ञेय समझाइए। ज्ञाता मतलब शुद्धात्मा का खुद स्वभाव देखने का और जानने का। Okay. ज्ञाता दृष्टा परमानंद वो आत्मा का मूल गुण है, और मन वचन काया अंतस्करण वो सभी ज्ञेय है। क्या है? और दादा भगवान ने बताया, जितना जितना ज्ञेय स्वरूप हमें दिखेगा, इतना ज्ञाता पद खुला होता जाएगा। जैसे कि आज मैं आप लोग को ऑनलाइन देख रहा हूं, बराबर, तो आपकी जो आवाज मुझे सुनाई नहीं देती है, तो वो भी वो ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूं। तो उस समय मन में क्या स्थिति चल रही है, बुद्धि क्या कर रही है, वो सभी की जो अंतस्करण की स्थिति वो पूरी ज्ञेय है। बाहर का भी ज्ञेय है और अंदर का भी ज्ञेय है। इसीलिए दादा भगवान ने बताया, अनंता ज्ञेयों में
જાણવામાં અનંતી અવસ્થાઓમાં હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું. દીપક આનંદજી हिंदी करिए साहब. अनंत ज्ञेयों को जानने में परिणमित हुई अनंती अवस्थाओं में मैं संपूर्ण शुद्ध हूँ, सर्वांग शुद्ध हूँ. अब थोड़ा समझ में आया? आवाज कट रही है आपकी डॉक्टर. No, what I understand is Change the your qualities. location. The qualities of Atma is knowing. Is it? You can't hear at all? No, it breaks, so we can't make out. Okay. Can you Okay, hear now. me now? Yes. Now you can. Knowing, seeing, and Paramanand are the qualities. Knowing and seeing and Paramanand are the qualities of the Atma. Dhyata, Drashta, Paramanand. Drashta means knowing. Dhyata means knowing. Knower, seer, and one who remains in bliss all the time. Knower, seer. Okay. Gnay is body, mind, speech complex. Whatever happens in that. Right. Okay. One So who we should knows, watch. one who understands, and one who remains in bliss is Shuddhatma. Can you repeat it? One who understands. One who knows, one who understands, and one who is blissful is Shuddhatma. Okay. And the body, the Suddhatma has to watch file number 1. It's not like that. It has to watch. It watches because that's its quality. उसका गुण है जानने का, देखने का, यानी पहचानना, समझना. To differentiate between relative and real. Because so it has power to know. It has power to know. So it knows there are basically two things, Shuddhatma and matter. Matter means Pudgal. Pudgal means Prakriti, mind, speech, body, basically. Okay. Right. So it is Shuddhatma power to know. And in the light of pure soul, we see our own body self, mind, speech, body complex. Okay. Like in the light of the sun, we see everything. Okay. We should watch our own. Yes. That is what he said, that instead of reading scriptures, okay, it is good, but what is going to pay you back right away? Cash benefit. That will be there in doing Pratikraman. So when you do Pratikraman, if you watch yourself and see your faults, then you will immediately correct it. Okay. That's a natural process. जैसे पता चलता है कचरा है तो आप तुरंत उठा के बास्केट में डाल देंगे ना. Yes. वैसे. Okay. Okay. Thank you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Okay. राजेश भाई, एक मिनट. Before that, गीता बहन बोलिए. स्वामी जी. हाँ बोलिए गीता बहन. तो हम शरण विधि में जो मैं शब्द का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? मैं शब्द का. हाँ, तो ये मैं शब्द किसके लिए लागू पड़ेगा? वाह, बहुत बढ़िया. चरण विधि में मैं शब्द का जो उपयोग होता है, वो किसको रिफर किया जाता है? मैं शुद्धात्मा, वो मैं ने.
हाँ वो मैं वो किसको वो निर्देश है, किसके ऊपर निर्देश है? हाँ वो अभी इंटरिम गवर्नमेंट है ना, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो खुद के लिए है। क्या है? जब मैं शुद्धात्मा हूँ तो हम इसको जो दादाजी शक्ति मांगते हैं, तो शुद्धात्मा तो खुद ही शक्तिशाली है ना, वो खुद ही उसमें तो माना हर बात की पावर है उसमें, फिर हम वो सब किसके लिए मांगते हैं? जो हम मैं शब्द का, शुद्ध आत्मा के अलावा जो मैं शब्द का यूज कर रहे हैं। सुनाई दिया प्रदीप आनंद जी? नहीं सुनाई दिया। शुद्धात्मा खुद तो अनंत शक्ति वाला है। हाँ तो फिर मैं अनंत शक्ति वाला हूँ करके बोलने का मतलब क्या होता है? आके जिनको अभी ये जो है ना वो प्रज्ञा शक्ति, इंटरिम गवर्नमेंट में अभी प्रज्ञा शक्ति है, वो प्रज्ञा शक्ति क्यों पुरुषार्थ कराती है कि अभी तक हमें क्या बिलीव है कि देव मैं हूँ, मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ, वो जो हमें जो बिलीव पड़ गई है ना, तो अंदर जो डिस्चार्ज अहंकार है, अभी जिनको ये छूटना है वो उनको पता चल गया कि पहले वो देह में मान्यता थी, अभी अभी खुद में मान्यता, खुद कौन है उनका पता चल गया, तो अभी खुद की भक्ति हो रही है। वो क्या है? वो रियल भक्ति है कि हूँ अनंत ज्ञान, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, वो खुद की भक्ति है। वो इंटरिम गवर्नमेंट है, इसीलिए बोलना पड़ता है। मूल आत्मा बोलता नहीं है, मूल आत्मा तो वैसा ही है, लेकिन उनका जैसे जैसे अनुभव होता जाएगा तब तक आवाज कट गई। अब आ रही है, अब आ रही है। प्रदीप जी 2 मिनट कट गई थी। इसकी अब आ रही है। आपकी आवाज कट गई थी, बोलिए थोड़ा। ये जो प्रज्ञा शक्ति है वो इंटरिम गवर्नमेंट ज्ञान मिलने के बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट है, तो अभी पूर्णाहुति के लिए अभी प्रज्ञा शक्ति काम कर रही है, इसीलिए वो मैं शुद्धात्मा, वो जो पुरुषार्थ है वो धीरे धीरे जैसे जैसे अनंत ज्ञान दर्शन खुला होता जाएगा तो प्रज्ञा शक्ति आत्मा में मिल जाएगी, क्योंकि ये आत्मा से अलग की हुई शक्ति है। वो बोलती है कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मूल आत्मा में वाणी का गुण है नहीं, लेकिन ये कृपा से प्राप्त हुआ है और बाहर का कचरा अभी बाकी है, इसीलिए ये इंटरिम गवर्नमेंट में प्रज्ञा शक्ति काम कर रही है। समझ में आया? समझ में आ गया। आवाज समझ में आ गया। ओके। बहुत जोर थी बोलवानू, बहुत जोश से बोलना, बहुत अंतर से और जोर से बोलना है। शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। क्योंकि हम खुद है और बोलते हैं, आप समझे ना। मैं प्रदीप हूँ, देवों में हूँ, वो तो टेम्पररी है, आप समझे, और हम परमानेंट है। इसलिए आत्मा का गुणों का साइंस है। दादा भगवान ने आत्मा और पुद्गल की टोटली वो दोनों का स्वभाव कैसा है, गुण धर्म कैसा है, वो चरण विधि में लिखा है। तो चरण विधि अवश्य करनी चाहिए, और समय मिलने पर एक एक वाक्य जैसे अनंत ज्ञान दर्शन वाला वो अव्याभास स्वरूप हूँ, उनको तो 5-5, 10-10 बार, 25 बार बोलना चाहिए। और दादा का जो मुखारविंद याद करके बोलेंगे तो और काम हो जाएगा। मैं एक बात बताऊं, कल मैंने एक प्रयोग किया। रात को, सुबह और रात को थोड़ा तीखा खाने की बहुत आदत थी, मेरे आदत है, तो तीखा खाया तो जलन रात को 1 बजे शुरू हो गई। तो फिर ये दादा की बात कैसे काम आती है वो मैं अनुभव से आपको बताता हूँ। तो फिर अंदर मैंने पानी भी थोड़ा पिया, फिर भी जलन बंद नहीं हुई। तो फिर विचार आया कि कुछ एसिडिटी की गोली लेनी चाहिए। तो मैंने वो भी देखा, मेरे को ठीक है, और क्या करना चाहिए? ताकि थोड़ा ठंडा सा दूध पीना चाहिए, मेरे को ठीक है, और क्या करना चाहिए?
फिर मैं सोफा पर बैठ गया और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और फिर मैंने कहा दादा आपने बताया था ना कि थोड़ा तप करना चाहिए, थोड़ा सा दर्द हुआ और चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा तप करो क्योंकि संयोग वियोगी स्वभाव का है। तो मैंने बोला दादा आपने बताया तो मुझे भी प्रयोग करने की शक्ति दो। तो मैं बैठ गया हूँ शुद्ध आत्मा जो करके। तो थोड़ी देर के बाद देखा तो जलन बंद हो गई। वो चमत्कार है। तो क्या है, हम इसी तरह હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું, અનંત દર્શન વાળો છું, અવ્યાભાસ સ્વરૂપ છું। वो सभी जो दादा की एक एक बात जो है वो हमें उसको प्रैक्टिकल प्रयोग करना चाहिए। जितना हम प्रयोग में जाएंगे तो ही रिजल्ट मिलने वाला है, और जितना रिजल्ट मिलेगा तो दादा के प्रति उत्कृष्ट में उत्कृष्ट भक्ति खड़ी हो जाएगी, ज्ञान पर श्रद्धा बढ़ती जाएगी, हमारा काम जल्दी बनता जाएगा और अनंत सुख का अनुभव होगा। और कुदरत में अगर कुछ ऐसा होगा तो हम किसी के कल्याण, दादा के जगत कल्याण में हम निमित्त बनेंगे। तो सभी महात्माओं को अभी निवेदन है कि दादा के वचन पर हमें चलने का निश्चय करना चाहिए। दादा ने बोला है वो हमें करना ही है, बस फिनिश। दादा ने जो कहा वो करना है, दादा ने जो किया वो नहीं करना है। दादा ने कोट टोपी पहनी तो मुझे टोपी पहन के फोटो पड़वाने की जरूरत नहीं है, वो दादा नहीं है। धोती पहन के फोटिया और लकड़ी लेके फोटो पड़ाने की जरूरत नहीं है। दादा दादा है। आप समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? क्योंकि ये बुद्धि नकल करने में मास्टर है। ज्ञानी की नकल करना तो कैसी करनी चाहिए? ज्ञान की नकल करो। दादा के आओ मेरे पास, मेरे पर हरीफाई करो मेरे साथ, आ जाओ रेस में, लेकिन ज्ञान की, बाहर की तो हम क्या कर सकते हैं? जो देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती आज्ञानी ना चरण मा हो वंदन यज्ञनी। जो देह होते हुए भी जो देह में रहते नहीं है, ऐसे दादा भगवान, उनका ज्ञान, उनकी आज्ञा, उनकी कैसे आराधना करनी चाहिए। अगर हमें, मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि हे दादा भगवान, मुझे आराधना करने को भी नहीं आता है, मुझे भक्ति करना भी नहीं आता है, आप मुझे सिखाइए कि भक्ति कैसी करनी चाहिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन रुकना जरा ऑनलाइन, अभी ये समय हो गया है। आप त्रिमंत्र बुलाएं प्रदीपानंद जी, गीता बहन फॉलो करेंगे। बुलाओ दीपकानंद जी। हाँ जी, हाँ बुलाए। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुकारो, तव पावपणासनो, सर्व पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसीम, मंगलाणं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।